We are going to study the poem named My Good Right Hand, composed by Charles Mackay. Charles Mackay was born on 27th March 1814 and died on 20th December 1889. Charles Mackay was a famous poet. He was a Scottish poet. चार्ल्स मेके का जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ तथा उनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1889 को हुई। ये एक स्कॉटिश कवि थे। माई गुड राइट हैंड जो कविता है, द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। मुख्य रूप से ये जो कविता है, इसमें चार्ल्स मेके ने अपनी एक सामान्य विषय से जुड़ी हुई बात इस कविता के माध्यम से हम सबको बताई है कि किस प्रकार से गरीबी तथा इसको दूर करने के उपाय हम कर सकते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हम कठिन मेहनत से वापस अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। चार्ल्स मेके ने बड़े ही शानदार शब्दों में इस कविता को लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम reading aloud the poem. Please listen to me carefully. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the word is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived and my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me, it clad me again and again. The friends who had left come back everyone, and darkest advisers looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. आई होप आपने इसकी रीडिंग समझी होगी। आप भी इसकी एक मॉडल रीडिंग लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इस कविता का भावार्थ मैं आपके सामने करता हूं, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन। कवि अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं अचानक शोकग्रस्त स्थिति में आ गया और ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि मैंने अपनी दुख की जो स्थिति थी उसकी शिकायत करनी प्रारंभ कर दी। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वैन। जब मैं इन परिस्थितियों में फंस गया, लोगों से शिकायत करनी शुरू कर दी, तो मैंने एक ऐसे मित्र की तलाश करनी शुरू की जो कि मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ऐसे मित्र की तलाश बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध हुई। कंपेनियंस वर शाय। मेरे जो साथी थे वे मुझसे दूर होने लगे, मुझसे कतराने लगे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड। और मेरे जो चिर परिचित मेरे परिवार के जो लोग थे वह मेरे प्रति उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी सलाह तो दी,
लेकिन अपना धन, रुपए, यहाँ पर जो गोल्ड बताया गया है वह धन को या रुपए को बताया गया है, अपने उस धन के प्रति वे सजग हो गए, यानी कहीं मैं उनसे रुपए पैसे की सहायता तो न मांग लूं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। मैंने चिल्ला करके कहा, उन्हें जाने दो। मैं क्रोध से चिल्लाया और मैंने जोर से कहा कि उन्हें जाने दो, मेरे पास ही एक मित्र है जो मुझे मेरी सहायता करेगा। टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बिटाइड, कि जो कुछ भी हो जाए भले ही, वह मुझे इस दुख से उठाएगा, वह मुझे सहारा देगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि इस संसार पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि हम कहीं कोई इमारत बनाने वाले हों और उसका आधार केवल मिट्टी ही हो, यानी ऐसे लोगों पर विश्वास करने का मतलब है रेत पर महल का निर्माण करने जैसा होता है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। कवि ने जोर लगा करके कहा कि अब मैं केवल विश्वास तो करूंगा, लेकिन केवल ईश्वर पर विश्वास करूंगा, वही मेरे अच्छे मित्र हैं, और मेरा जो दाहिना हाथ है वह मेरा अच्छा मित्र है। कवि यहाँ पर माई गुड राइट हैंड का कहने का मतलब है कि वह कठिन परिश्रम करेगा, कठिन मेहनत करेगा। कवि ईश्वर की कृपा और कठिन परिश्रम पर विश्वास करने का निश्चय कर लेता है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। कवि यहाँ पर कहता है कि अपने दुर्भाग्य में बुरे दिनों के बावजूद भी मेरा हौसला है वह पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट। और कवि यहाँ पर यह कहता है कि मेरा हाथ, यानी मेरा जो कठिन परिश्रम है, वह जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी, उतना ही मेरा कठिन हाथ, मेरा मजबूत हाथ है, मेरा कठिन परिश्रम है। अर्थात मैंने पूरी शक्ति और परिश्रम के साथ काम किया है, मेरी मन स्थिति प्रसन्नता से परिपूर्ण रही है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। कवि कहता है कि इसने, मेरे कठिन परिश्रम ने, मेरे दाएं हाथ ने मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे उस दुख दर्द से बचाया। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। कवि दोबारा ये कहता है कि उस मेरे कठिन परिश्रम ने, जो मैंने पूरी शक्ति लगा करके जो परिश्रम के साथ काम किया था, उस काम ने मुझे शौक तकलीफों से ऊपर उठा दिया। यानी वह बार बार उसे इस प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। उसने उसको वस्त्र पहनाए, बार बार में उसको इन परिस्थितियों से बाहर निकाला। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट कैम बैक एवरीवन। और वह जो मित्र मुझे छोड़ करके चले गए थे, यानी जब मैं दुख भरी स्थिति में था, गरीबी की स्थिति में था, तो मेरे जो मित्र थे वह मुझे छोड़ करके चले गए थे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। और वे जो लोग थे, जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले, जो मुझे सलाह दिया करते थे, वे अब इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे मानो कि कोई सूर्य चमक रहा हो। अब वह मेरी कठिन परिश्रम पे मुझे जो परिणाम मिला, मैं मेहनती हो गया, मेरे पास धन आ गया, मैं वापस अमीर हो गया, तो जो लोग मुझे सलाह दे रहे थे उनके चेहरे सूर्य के समान चमकने लगे। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और कवि यहाँ पर कहता है कि अब मुझे उन लोगों की जो केवल सलाह दे रहे थे उस समय, मेरी उन्होंने किसी प्रकार सहायता नहीं की, मेरी दुख विपरीत परिस्थितियों में मेरी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की, अब मुझे उनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और कवि यह भी कहता है एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसे कि वे सब इस बात को समझ गए होंगे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। कवि
अपने दाएं हाथ पर विश्वास करता है तथा उसे धन्यवाद देता है क्योंकि उसी के सहारे वह कठिन परिश्रम कर सका, स्वयं के भाग्य को बदल सका था। इसलिए कवि बार बार में ये कहता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे अच्छे दाएं हाथ, मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ और तुम्हें ही धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ इसका भावार्थ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।